श्री शिवाय नमः तुभ्यं। 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 मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं का आने का मार्ग। हे गणपति, आप विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आपके बिना इस सृष्टि में कुछ कार्य नहीं हो सकता, यह सत्य है, इसमें हमें शंका भी नहीं करनी चाहिए। आप हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचा के ईश्वर से हमारे सहायता करवाते हैं, हमारा बात मनवा कर उनको अच्छे आशीर्वाद हमें आप दिलवाते हैं। इसलिए आप विघ्नहर्ता हैं। मैं आपको सत सत नमन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आह्वान करता हूँ। मैं रायपुर क्षेत्र के विराजमान सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा इस सोसाइटी में विराजमान भोलेनाथ, मैया पार्वती, शिव परिवार, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा मैं जगन्नाथ जी, विश्वनाथ जी और सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं इस अपने भोले बाबा का, शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, आप साक्षात परमेश्वर, परम रूप, परम ब्रह्म है। हे बाबा, आप मैया पार्वती के साथ इस कथा का गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपना उचित आसन ग्रहण करें। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। मैं अपने पितर पितरानी तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का भी आह्वान करता हूं। आज पितृ अमावस्या है। आज बहुत ही अद्भुत दिन है। अगर आप लोगों ने अपने 15 दिन के अंदर किसी का भी श्राद्ध न किया हो तो आज आप 16 जगह गौग्रास निकालकर गौ माता को अर्पण करें और अपने पितरों के प्रार्थना करते हुए कि गौमुख से उनको प्राप्ति हो, जिस भी योनि में विराजमान हो उन्हें प्राप्त हो। इस प्रकार प्रार्थना कर आज के दिन का लाभ उठा सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सभी पर बाबा भोलेनाथ की दया बनी। हम लोग मैं अपना अल्प परिचय देते हुए आज की कथा की ओर बढ़ूंगा। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को मनन करता हुआ गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं गुरुदेव से यही विनती करता हूं कि हे गुरुदेव, आप सभी के पूर्ण रूप से सभी का कल्याण करने वाले हैं। अगर आप नहीं तो सृष्टि में कुछ नहीं, आप हैं तभी ईश्वर का भान है, हमें ईश्वर का तत्व मिलता है। बिना आपके आशीर्वाद के हम ईश्वर का दर्शन भी नहीं कर सकते। बिना आपके आशीर्वाद के हम कथाओं की ओर नहीं बढ़ सकते। आप अपनी अखंड कृपा मुझसे जुड़े मेरे सभी लोगों पर बनाए रखिए और अपनी अखंड कृपा, अपनी दया दृष्टि मुझ पर बनाए रखिए। काल हर, दुखहर, दारिधर, कष्टहर, हर हर महादेव, शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जितना धन्यवाद दूं वो कम होगा। इसी YouTube चैनल के माध्यम से मैं 18 पुराण बाबा के समक्ष पढ़कर सुनाऊंगा। यह मैंने प्रण लिया है और बाबा अपना कार्य मुझसे अपने करा ले। काल हर, दुखहर, दारिधर, कष्टहर, हर हर महादेव, शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हम लोगों ने जाना
कि पार्वती सरस्वती नदी की प्राकट की कथा कल हम लोगों ने जानी थी। आज हम लोग सरस्वती नदी के बारे में थोड़ा जानते हुए आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर उन्हें पहनने के लिए वस्त्र दें। उसके बाद कपिलेश्वर को पूजा करें। पार्वती इस प्रकार यह सरस्वती नदी के प्रकट होने का वृतांत उनसे कहा गया। महादेव जी कहते हैं, प्रभात क्षेत्र में सरस्वती नदी स्वर्गलोक की सीढ़ी के समान स्थित है। प्राचीन सरस्वती सर्वत्र दुर्लभ है, परंतु प्रभास, कुरुक्षेत्र और पुष्कर उनका दर्शन विशेष दुर्लभ है। अग्नि तीर्थ के समीप सरस्वती बहती है। जो पहले उनका पूजन करता है वह तीर्थ के फल का भागी होता है। सागर तीर्थ भी पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। उसके दर्शन से ही महायज्ञ का फल होता है। अग्नि तीर्थ में स्नान करके क्रमशः सरस्वती, कपर्दीश्वर, का केदारेश्वर, भीमेश्वर तथा सोमेश्वर देव का विधि पूर्वक पूजन करके बाल रूपधारी ब्रह्मा जी की पूजा करें। इस प्रकार से भी यात्रा बताई गई है। जो मनुष्य भोजन करके या बिना भोजन किए दिन में अथवा रात में चंद्रभागा, गंगा और सरस्वती इन तीनों नदियों का जल पीते हैं वे देवता के समान है। जहाँ प्राचीन सरस्वती बहती है वहां काल, अग्नि और यमराज का भय नहीं है। जैसे कांदा गोए हर समय फल देने वाली होती हैं, वैसे ही प्राचीन सरस्वती भी है। जहाँ चिंतामणि के समान प्राचीन सरस्वती है वहां स्वर्ग और मोक्ष दोनों सुलभ है। 88,000 उद्रवेता मुनि वहां संन्यास आश्रम में स्थित है। उस सरस्वती से बढ़कर और कौन सा तीर्थ है। पार्वती प्रभास नामक महाक्षेत्र में सरस्वती के उत्तर तट पर जो अपनी शरीर का त्याग करता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य इस तीर्थ में श्राद्ध करे गए वे अपनी किस पीढ़ियों के साथ स्वर्गलोक में चले जाएंगे। यहाँ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सदा स्नान की विधि है। यहाँ श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति मिलती है। जो यहाँ अधिक अन्न दान करते हैं वे मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष ब्राह्मणों को यहाँ सुंदर दही देता है वह गोलोक में जाकर उत्तम भोग भोगता है। जो भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मण को ऊनी चादर दान करता है उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। जो भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में पूजित होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना करते हुए आज पितृ अमावस्या है, पितृ अमावस्या के बारे में उनसे प्रार्थना करेंगे। हे दत्त भगवान, आज पितृ अमावस्या है। सभी पितरों को आप शांति प्रदान करें और सभी को आगे की गति प्रदान। सभी पितरों का आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे, ऐसी कृपा करें। आप सत्य में भू और भव लोक के स्वामी। मैं आपको नमन करते हुए, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए, सभी पितरों का, मेरे बंधु बांधव हित नातेदार जो भी मुझसे जुड़ा हो और कोई भी मुक्ति के लिए परेशान हो तो इसी जप के माध्यम से आपसे मुक्ति प्राप्त करें। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, इस जप के माध्यम से आप प्रसन्न होइए और सभी लोगों का कल्याण कीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का फल देते हुए, और जो इस कथा को भाव से पितृ मोक्ष के लिए सुने उन्हें पितृ का मोक्ष प्रदान करे। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने जो यह कहा कि पहले कपिलदेव के आप दर्शन करें, उसका क्या कारण है? क्योंकि वह तो आपका सेवक है, स्वामी के पश्चात ही सेवक का पूजन हो, यह सनातन धर्म है। महादेव जी ने कहते हैं, प्रभात क्षेत्र में सोमेश्वर देव के रूप में जो लिंग रूप धारी सदाशिव विराजमान है, वे इंद्रियातीत पुरुषों द्वारा चिंतित करने योग्य है। उनके वाम अंग में बारह रूपधारी भगवान विष्णु और दक्षिण भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान हैं। द्वापर की संधि में कलयुग प्राप्त होने पर स्त्री, मलेच्छ, शूद्र तथा अन्य पापाचारी मनुष्य भी भगवान सोमनाथ का दर्शन करके शीघ्र ही स्वर्गलोक को चले जाते थे। बालक और वृद्ध सभी उत्तम गति को प्राप्त होते थे। यह देख इंद्र आदि देवता मेरे शरण में आए और हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपके प्रसाद से यह संपूर्ण स्वर्ग मनुष्य से भरा गया है, अतः अब हमारे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान दीजिए। जिनके लिए भयंकर कुंभ विपाक सजाया गया, रौरव तथा सालमली और नरकों का निर्माण किया गया, उन्हें स्वर्ग में स्थित देखकर यमराज ने अपना व्यापार ही छोड़ दिया है। मैंने कहा, देवताओं, मैंने चंद्रमा की भक्ति से संतुष्ट होकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है कि प्रभात क्षेत्र में सदा मेरा निवास होगा। मैं अपने कहीं हुई बात किसी प्रकार पलट नहीं सकता। जो लोग वहां मेरे दर्शन करेंगे वे निश्चित ही स्वर्गलोक में जाएंगे। पार्वती यह सुनकर देवता भय से व्याकुल हो गए और तुम्हें वहां खड़ी देख हाथ जोड़कर बोले, माता तुम ही हमें आश्रय दो। यूं कहकर वे तुम्हारी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवेश्वरी तुम्हें नमस्कार है, जगदम्बा तुम्हें नमस्कार है, कमल के समान नेत्र वाली देवी तुम्हें नमस्कार है, स्वर्ण के सदृश गौरी आकृति धारण करने वाली गौरी तुम्हें नमस्कार है, जगत की सृष्टि और संहार करने वाली महेश्वरी तुम्हें नमस्कार है, शंकर प्रिय तुम्हें नमस्कार है, काल का विनाश करने वाली काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है, गिरजा कुमारी तुम्हें नमस्कार है, आर्य भद्रे विशालाक्षी त्रिलोक सुंदरी तुम्हें नमस्कार है, तुम्ही रति घृति श्री स्वाहा स्वधा सती दुर्गा मति मेधा पृथ्वी तथा सर्वरूपा हो। तुमने इस संपूर्ण चराचर त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। नदियां, पर्वत, शिखरों, समुद्र, गुफाओं, वनों, मंदिरों तथा मनुष्यों के आश्रयों में भी तुम विराज रही हो। देवी, तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान है मैं नहीं है देखता जहां तुम विद्यमान न हो। विशाल नेत्र वाली शिवे, हमारे यह प्रार्थना सुनकर महान भय से हमें बचाओ। पार्वती इंद्र आदि देवताओं की इस प्रकार सत्वन करने पर इस करुणा के वशीभूत हो हाथ मलने लगे। इससे गर्जराज के से मुख वाला एक मनोहर कुमार प्रकट हुआ, जिसके चार भुजाएं थी। तुमने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारे हित के लिए इस बालक को उत्पन्न किया है। यह मनुष्य के समक्ष सब प्रकार के विघ्न उपस्थित करेगा, जिससे मोहग्रस्त होकर वे सोमनाथ का दर्शन नहीं करेंगे, अपने पापों के कारण नरक में जाएंगे। इसके बाद गजानन ने तुमसे विनय पूर्वक पूछा, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुमने कहा, बेटा तुम प्रभात क्षेत्र में जाओ, जहां सोमेश्वर लिंग के रूप में महादेव जी सदैव निवास करते हैं। वहां रहकर सोमनाथ की रक्षा करो, जिससे मनुष्यों को उनका दर्शन न होने पाए। तुम्हारे इस आदेश से गजानन वहां गए और सदा वहां ही स्थित रहकर मनुष्यों के सम्मुख विघ्न उपस्थित करते हैं। जब किसी मनुष्य को वे सोमनाथ के प्रति आते देखते हैं, तब उनके मार्ग में स्त्री, पुत्र, ग्रह, क्षेत्र, धन, धान्य आदि का महान मोह लाकर रखते हैं और इस प्रकार उसके सामने बड़ा भारी विघ्न डालते हैं, जिससे मानव सोमेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर पाते, अथवा गाल गंड आदि रोग पैदा कर देते हैं, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य सोमेश्वर के दर्शन से वंचित रह जाता है। वे गजानन की लोक पूजित कपर्दी है, अतः सोमेश्वर के प्राप्ति के लिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक कपर्दी की पूजा करनी चाहिए।
उन प्रभात क्षेत्र में के रक्षक गणेश का नामांकित स्रोत द्वारा सत्वन करना चाहिए। महादेवी में कपर्दी का वह विघ्न नाशक स्त्रोत कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। ओम विघ्नराज को नमस्कार है, कपिर्दी को नमस्कार है, अत्यंत भयंकर दाढ़ वाले प्रभात क्षेत्र निवासी गणेश को नमस्कार है। सोमनाथ की यात्रा के निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण होने के लिए कपिर्दी को नमस्कार करके मैं सिद्धि बुद्धि प्रियतम मंगलकारी विघ्नराज की स्तुति करता हूँ। जो महागणपति सुरवीर, किसी से भी पराजित न होने वाले, जय की वृद्धि करने वाले, एक दो तथा चार दांत वाले, चार भुजा वाले, त्रिनेत्रधारी, हाथ में त्रिशूल रखने वाले, लाल नेत्रों वाले, वरदायक, अजय, सुकुन, शंकु कर्ण, प्रचंड दंड नायक, लोह दंडधारी, मुख से हविष्य ग्रहण करने वाले तथा हविष्य के प्रेमी हैं, एवं पूजित न होने पर भी जो मनुष्य सब कार्यों में विघ्न डालते हैं, उन महाभयंकर पार्वती नंदन गणेश को नमस्कार करता हूँ। जिनके गंड स्थल से मद की धारा बहती है, नेत्र भयंकर है और मुख हाथी के समान है, जिनकी कांति सदा एक सी रहती है, जो ध्रुव निश्चल और शांत है, उन विनायक को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। आपने प्राचीन देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हाथी का रूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया है और उनके ऋषियों आप अपने को ऋषियों तथा देवताओं का स्वामी सिद्ध कर दिखाया। इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं ने शिव पुत्र गणेश का सत्वन करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए रक्त चंदन मिश्रित जल और लाल सुपारी से उनका पूजन किया। जो चतुर्थी को लाल वस्त्र धारण करके या एक या दोनों समय पूर्वोक्त रूप से गणेश जी की पूजा करता है और नियम से रहते हुए नियमित भोजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों में से जो फल प्राप्त होता है, उसी को गणेश जी की स्तुति करके मनुष्य पा लेता है। उसे कभी विघ्न का भय नहीं होता और वह अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीने में ही इसका फल पाता है, वर्ष भर में उससे सिद्धि प्राप्त होती है और भगवान सोमनाथ कृपा पूर्वक उसे दर्शन देते हैं। बोलो सोमनाथ भगवान है की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हे गणेश जी महाराज, कपिर्दी रूप में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे कपिर्दी, हे सोमेश्वर के दर्शन दिलवाने वाले कपिर्दी, आप सच में अद्भुत हैं। आपकी लीला महालीला है। आप बाबा भोलेनाथ की कृपा बनाए रखें और जो आज की इस कथा का श्रवण करें बाबा, उनके इस कथा से पूर्वजों की मुक्ति प्राप्त हो और उनको इस कथा का लाभ मिले। हम लोग फिर दत्तात्रेय भगवान का थोड़ा सा जप करेंगे और मैं यही कहूंगा दत्त भगवान कि सभी पितरों को मुक्ति प्रदान कर दीजिए। जो मुझसे जुड़े हैं, मेरे बंधु बांधव हित नातेदार, मेरे ससुराल पक्ष के, मेरे नाना पक्ष के, मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु, मेरे पितृपक्ष के सभी लोगों को जो भी मुक्ति के लिए परेशान है, उन्हें आगे की गति प्रदान कर दीजिए। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, आप सभी पूर्वजों को और जो भी अगर अपेक्षित रखते हो तो मेरे इस नाम जाप के माध्यम से उनको मुक्ति और गति प्रदान कर दीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, यह नाम जाप आपके श्री चरणों तक पहुंचे और आप अपनी अखंड कृपा बनाए। मैं अपने पूर्वजों को मनन करता हुआ और दत्तात्रेय भगवान को धन्यवाद देता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हम लोग मानस रूप से लघु आरती करते हुए आज की कथा विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्य नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लड्डू गोपाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, लक्ष्मी जी महारानी की जय, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की जय, राधा कृष्ण की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता गुरु चरण कमलाभ्यो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ और प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक निवास करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद देकर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद। मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूँ, जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें के पितरों को मुक्ति प्रदान कीजिए। जो इस कथा को सब्सक्राइबर बनते हुए और लोगों को जोड़े तो उनको कष्टों कुछ में उनका साथ दीजिए बाबा। इसी के साथ यही कहूंगा कि आज और दत्त भगवान का एक नाम इक्वल टू 1000 नाम है। इसका फायदा उठा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दत्त भगवान का नाम जप कीजिए और समय मिले तो दत्त भगवान के अलावे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी नाम जप कीजिए। तो हम लोग एक संयुक्त जप करेंगे। श्री गुरुदेव दत्त, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम।